दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है भाजपा कार्यालय पटना में, हम प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं सीमा पांडे जी, जो कि महिला मोर्चा के मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं। इनसे बात करेंगे जो वर्तमान ये 2025 नया साल है, चुनावी साल है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक विश्लेषक या तमाम लोग कर रहे हैं कि कभी भी बिहार में अब चुनाव हो सकता है, क्योंकि ये चुनावी साल दस्तक दे चुका है, नया साल है। बीजेपी का क्या प्लान है 2025 में और किस तरह से, जिस तरह से इनके गठबंधन पे तमाम आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी जो है पलट सकते हैं। क्या बीजेपी और जेडीयू में विश्वास का गठबंधन है या कहीं न कहीं अंदर खानी जो है कुछ खामी है? तमाम बात करते हैं। सीमा जी, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल के माध्यम से। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को मैं करती हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि आपने जो अभी सवाल किया कि हमारे बीजेपी और जेडीयू में जो गठबंधन है उसके बीच कुछ बात और विवाद चल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को ये चर्चा है बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी को लेके ये चर्चाएं जो होती है, र्यूमर, मैं सभी देशवासियों से ये अनुरोध करूंगी, अपील करूंगी कि र्यूमर पे ना जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने विश्वास पात्र रहे माननीय नीतीश कुमार जी कि वो कुछ सोच ही नहीं सकते उनके लिए। माननीय नीतीश कुमार जी को आज आप देखें तो हमारे बिहार के वो पिलर बन चुके हैं जिन्होंने बिहार का इतना ग्रोथ किया। वो एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारी अंदरूनी तो कोई वाद विवाद है ही नहीं। तो हमारे देशवासियों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि ये यहाँ पे ये विवाद है, नीतीश कुमार जी अलग होना चाहते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जो बीजेपी का जो आप कह सकते हैं कि नेचर, जो राजनीतिक नेचर है, कि वो जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, उसी तरह 2025 में नीतीश कुमार का हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को जो है सतर्क हो जाना चाहिए, इस तरह का विपक्ष का। बिल्कुल और बिल्कुल नहीं। सारे ऑथेंटिक बात करें सभी लोग। माननीय नीतीश कुमार जी का माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी की पूरी जनता उनका बहुत ही आदर और सम्मान करती है। और कहीं से भी ये हम लोगों के बीच ये कल्पना नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से अलग हो रहे हैं। एक पंडित जी आपसे पूछेंगे एक सवाल। लालू प्रसाद यादव का जो बयान 1 तारीख के रात के करीब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास एक बयान आता है कि नीतीश कुमार को हम माफ कर दिए और उनके लिए मेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है। इस पे क्या है? देखिए, मैं नीतीश कुमार का इशारा तो नहीं कि ये लालू यादव जिस तरह से जाने जाते हैं कि हंसमुखिया है, इसी तरह बयान दे दिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय लालू प्रसाद ये बात कही, हर राजनीतिक पक्ष अलग होता है और एक व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। उन्होंने एक बात कह दी कि चलो भाई खुला है और वो मेरे से अगर चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी उस तरफ जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये डिसीजन लेने का हक जो है ना, माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी का है। वो चाहेंगे तब वो चाहेंगे कि भाई किसका दरवाजा खुला है, किसका दरवाजा नहीं खुला है, मुझे कहाँ जाना है। तो डिसीजन मेकर इज नीतीश कुमार जी। एक अभी तेजस्वी यादव का यात्रा चल रहा है, एक और बयान लेते हैं आपसे। वो एक योजना जो है चुनावी साल होने से पहले ही अनाउंस कर दिए, माही बहन मान योजना, जो कि चिराग पासवान ने कहा कि ये एनडीए का योजना रहा है और इसको जो है तेजस्वी ने कॉपी किया है। लेकिन चुनावी साल स्टार्ट होने से पहले और चुनाव का जो है डेट अनाउंस होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने ये एक तरह से जो है मुद्दा को लेकर जनता के बीच चले गए और पूरे जोर शोर से जो है वो दो तीन तरह के रेवड़ी दे रहे हैं। एक तो माई बहन मान योजना, एक 200 मीटर बिजली बिल। ये सब क्या लग रहा है कि महिलाओं को क्या बीजेपी अपने प्रति ले आ पाएंगे? क्या एक राजनीतिक का ये प्लान हो चुका है कि बिहार में आधी आबादी महिला है या देश में जहीं
उसको खुश करने के लिए प्लान है? क्या बीजेपी भी इस तरह का प्लान है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए किया, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए किया, वो किसी भी दल के लिए मुमकिन नहीं है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, किसी भी कौम के लिए। हमारे यहाँ बीजेपी में सबका साथ सबका विकास का राजनीति हुआ। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी सारे देशवासियों की महिलाओं से कि इस प्रोपगंडा पे ना जाए, इस बहलावेपन पे ना जाए, इस र्यूमर पे ना जाए कि उनके अकाउंट में कुछ आने वाला है और कुछ आरजेडी वाले देने वाले हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते थे वो करते थे, लेकिन यहाँ वो नहीं है। टकाटक वाली एक आपने सुना होगा कांग्रेस से, जो टकाटक करके ये जाएगा। कुछ ही दिनों बाद स्टेटमेंट आया हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं का, जो कि वो एक सर्टिफिकेट लेके खड़ी हुई, कहीं कि नहीं हमारे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमारी जो एकदम ईमानदार इनोसेंट महिला है, उनको छलने का कोशिश राजद ना करे। ये सब जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं उस पे, ये लॉलीपॉप है, ये बिल्कुल लॉलीपॉप है। अगर उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो गरीब महिलाओं का सहायता करेंगे, अच्छी बात है। पर मैं जानती हूं इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये छलने का काम किया जा रहा है। ये महिलाओं के बीच एक र्यूमर की कथा है जो सुनाया जा रहा है। जैसे हम लोग चर्चाएं करते हैं ना महिलाएं, वैसी ये चर्चाएं हैं। वाह, बड़ी बात। लेकिन तेजस्वी यादव का एक बयान है कि 20 साल से पुराने बीज बिहार की जनता ने देखा, अब जो है नए बीज की तरफ जाना चाहिए। खेत का जो उर्वरक क्षमता घट चुका है बिहार के, अब खेती का जो है उर्वरक क्षमता नए नेताओं, नए राजनीतिक से बढ़ेगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए बीज की स्थापना की, नए बीज को लगाया। ये लगाया हुआ बीज माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो पूरे देश, इंटरनेशनल तक काम कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आप समझ लीजिए क्या वर्चस्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये आप समझ रहे हैं। और बीज नए और पुराने की तो बात यहाँ है ही नहीं। अगर पुरानी बीज और नई होके निकल रही है तो पुरानी व्यवस्था में वो विकास क्यों नहीं हुआ? उन व्यवस्था में भी तो हो सकती थी ना। क्यों माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने रीजन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के रीजन में, एनडीए के गठबंधन में पूरे बिहार की कल्पना बदल गई, पूरा बिहार बदल गया, सुशासन हुआ। मतलब 25 में बिहार की जनता पुनः एनडीए के साथ, बिल्कुल 100% एनडीए के साथ है। और जो भी ये छलावे में है कि एनडीए का गठबंधन टूट रहा है, एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी नहीं है, इस छलावे से बिल्कुल अलग रहे, इस छलावे में ना आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ है, हमेशा साथ रहेंगे, आदरणीय रहेंगे। इसमें आपके सीएम चेहरा वही रहेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो हमारे देखिए शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। कौन रहेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार जी रहेंगे। नीतीश कुमार रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि नहीं इसी तरह महाराष्ट्र में किए, एकनाथ को आगे किए, फिर अपना मुख्यमंत्री बना दिए, इसी तरह जो है बिहार में भी बीजेपी का यही प्लान है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ है और उनके डिसीजन पे पूरा केंद्र हम लोग निर्धारित करते हैं और केंद्र का डिसीजन होता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का सब कुछ अच्छा ही होगा। बड़ा बीजेपी बड़ी पार्टी है, देश का नेशनल पार्टी है, कितना दिन बिहार में नीतीश कुमार का पीछे चलेगा? देखिए यहाँ आपने एक लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया कि नीतीश कुमार जी के पीछे, कोई किसी के पीछे नहीं होता है, सभी एक दूसरे के साथ होते हैं। सबका साथ सबका विकास, पीछे और आगे की तो बात ही नहीं है, छोटे और बड़े की तो बात ही नहीं है। ये तो अपनापन की बात है, ये व्यक्तिगत संबंध की बात है। और हम लोग सबके साथ सबके विकास पे विश्वास करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबके विकास पे ही राजनीति। एक आप महिला हैं जो बीपीएससी के छात्रों के, ये थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, छात्र के साथ जो हुआ और जो आरोप लगा रहे हैं इस पे थोड़ा सा। देखिए मैं तो अपने पर्सनल व्यू से ये कहूंगी, एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे। ये टोटली र्यूमर था कि एग्जाम में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ था,
पेपर को बांटने में जो टाइम लगा और उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो थोड़ी बहुत नाकामी हुई, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। वो भी मुद्दा में अगर इसी पे हम भी, आप भी मैट्रिक 12th एंड जो भी किए होंगे, हम भी किए हैं। हम लोग को याद है कि जब सेंटर पे क्वेश्चन होता है, सेम टाइम सेम समय हर क्लास में पहुंचा रहता है और बांटा था। बीपीएससी का जो छात्रों का आरोप है कि करीब 40 मिनट तक लग गया क्वेश्चन पेपर बांटने में, 12:40 तक वो बटाते रहा। ये भी तो कहीं ना कहीं सिस्टम का कमी रहा। देखिए, सिस्टम की कमी नहीं कह सकते हैं, सिस्टम में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ। चूंकि देखिए, कभी भी आप एक घरेलू मैटर पे ही ले लीजिए कि किसी काम को, किसी कार्यक्रम का आयोजन आप करते हैं, तो उसको करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। वो दिक्कत का एक पार्ट था, समझ गए। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कभी गाड़ी लेट से आती है, कभी कुछ लेट से आता है, कभी कुछ, मान लीजिए हलवाई ये एग्जांपल मैम एजुकेशन के लाइन में नहीं हो सकता है सेट ना। देखिए, एजुकेशन में एक ये भी नहीं सेट हो सकता है। और अभी जो 22 को आज के पेपर में दिया है कि ये 4 जनवरी को जो 22 सेंटर पे कल ही जो है एग्जाम लिया जाएगा, जो रद्द हुआ है, जिस मतलब सेंटर का लिया जाएगा। लेकिन जो पेपर हो चुका है, जो पेपर होगा उसमें तो डिफरेंट होगा। वो कैसे उसको एक रूपरेखा में आप देख सकते हैं। देखिए, मैं बच्चों को भी समझाना चाहती हूँ। हम लोग गार्जियन को बिलोंग करते हैं और गार्जियन को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों को कहना चाहती हूँ कि बच्चे, अपना लाइफ अपने लिए है आपका, ये समय लौट के नहीं आएगा। और जो पेपर गांधी मैदान में जो हुआ, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, इसे कैसे देखते हैं? ये संवैधानिक था या गैर संवैधानिक था? गैर संवैधानिक था, क्योंकि ये करवाया गया माननीय प्रशांत किशोर जी के तहत था। ये हमारे बच्चे तो गांधी मैदान गए ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो उन पे बहुत नाराज है। मेरे बच्चे तो गर्दनी बाग में बैठ के अच्छे से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हें बरगला के गांधी मैदान में ले गया गया। और उनको मैंने सारा कुछ करवाने का श्रेय तो प्रशांत किशोर जी को जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या उनपे इतना उनको छूट कैसे बिहार में मिल गया इस तरह से करने का, ना उनपे कार्रवाई हो पा रहा है? इसका क्या? देखिए, ये छूट की तो बात हम नहीं कर सकते हैं कि उन्हें कैसे दिया गया, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल बहुत बड़े लीडर नहीं है, ठीक है, जिन्होंने ये काम किया। आज भी वो मेरे बच्चे को बहला के और गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या गांधी मैदान में उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन किसी से ग्रांट करवाया? नहीं करवाया। फिर मेरे बच्चे को क्यों बहला रहे हैं? उनकी फ्यूचर की बात है। मेरे बच्चे अगर बहल रहे हैं, आज नाबालिग बच्चे हैं, बालिग भी बच्चे हैं, वो सारे गार्जियन एफर्ट अपना लगा देते हैं अपने बच्चों को बनाने के लिए, और आज उनको बहला फुसला के आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर करवा रहे हैं और प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। बच्चे इसमें सफर कर रहे हैं। पंडित जी, लास्ट सवाल आपसे, बिहार की राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? 20 साल जो आप लोगों का रिलेशन रहा जेडीयू और एनडीए, जो एनडीए गठबंधन का, उसका विकास से कार्य पे आप बिहार जाइएगा, बिहार की जनता के पास, या कुछ और अलग मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारी जनता बेवकूफ नहीं है। सुशासन और विकास के मुद्दे पे काम हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के गठबंधन से जो हमारा ये विकास संभव हुआ है बिहार में, वो गठबंधन भी टूटने नहीं जा रही है। और विकास के मुद्दे पे ही जनता जाग चुकी है और वो कभी भी राजद का साथ नहीं देगी, ये हम लोगों की पूरी गारंटी है। क्योंकि जो विकास और जो सुशासन अभी आया है, अगर वो लोग उन लोगों का साथ देते हैं तो लगभग 25 साल, 25 का चुनाव नहीं, 25 साल पीछे पंडित जी बिहार के गांव जाती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। बिहार की गांव की महिला अगर महंगाई पे सवाल करेगी तो क्या बीजेपी तैयार है? बिल्कुल, हर एक सवाल पे तैयार है। और गांव की महिला इतना विश्वास करती है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, माननीय नीतीश कुमार जी पे, सवाल तो करेगी ही नहीं। वो लोग तो इनोसेंट महिला है, वो तो कोई सवाल करती ही नहीं है। उन बिचारी को जो सुविधा है, बिजली की सुविधा, नल जल की सुविधा, उज्ज्वला योजना, राशन योजना, वो सारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे, तो वो बेचारी तो बहुत अपने घर में बहुत सीधी सादी महिलाएं होती है। मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव से जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, सबके साथ जमीन पे बैठ के चावल और दाल खाती हूँ, तो मैंने उनके दिल को देखा है, वो हृदय को टटोला है। प्रधानमंत्री जी की योजना और नीतीश कुमार जी को कार्य, मतलब ये जो 18 साल बिहार में रहा है और जो केंद्र में करीब 10-11वां साल आप लोग का चल रहा है केंद्र में, तो ये जो कार्य, ये जो विकास, जो भी योजना आपने बताए टोटल,
इससे मतलब बिहार की महिलाएं खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश बहुत है, खुश है। बहुत खुश है। बिहार की महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। बिहार की महिलाएं आज मतलब विपक्ष का कोई भी एजेंडा सक्सेस नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये तो हम लोग मान के चले हुए हैं। वो कुछ भी बहला ले, बिहार की महिला बहलने वाली नहीं है। ये एक लास्ट ही खरमौश के बाद कोई खेला नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, खरवास के बाद तो अब अच्छी अच्छी योजनाएं आएंगी, अच्छे हर अच्छे साल चुनाव का की दही तैयारी- चूड़ा के बाद कुछ न हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अब तो चुनाव की तैयारी आई है, सभी लोग लगे हुए हैं चुनाव के लिए और जगह जगह अपनी योजनाएं बन रही हैं। तो अब तो कोई सवाल और कोई ये करने का बात ही नहीं। नहीं नहीं, कोई खट्टा मीठा नहीं। हमारे लिए नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बड़ा बात इन्होंने एक दो तीन चीज बोल दिया कि जेडीयू राजद जो है कुछ भी जितना भी रेवड़ी देना चाहे या जो भी प्रलोभन दे दे, बिहार की महिलाएं तैयार है। नीतीश कुमार और मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल के तरफ से जो भी सुविधा मिल रहा है, इससे बिहार की महिलाएं खुश है। तेजस्वी यादव जो भी माई बहन मान योजना लेके जा रहे हैं, ये जो भी दे रहे हैं, उनका ये कोशिश कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो दे भी नहीं पाएंगे। इनका सीधे कहना है कि राजद वो दे भी नहीं पाएंगे, वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। ये क्षमता अगर है तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन में है। और रही बात खरमास में के बाद जो जिस तरह से विपक्ष कास लगाया है, या तमाम राजनीतिक विश्लेषक आप लोग देख रहे होंगे देश में कि तमाम लोग अनुभव कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश मंत्री है महिला मोर्चा की, इनका सीधा कहना है कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए में सब सही है, 110% सही है। नीतीश कुमार ही उन्हीं के चेहरे पे जो है बिहार में चुनाव होगा एनडीए का, और एनडीए जो है 2025 में जो है पुनः सरकार बनाएंगे। एनडीए गठबंधन का लोग जितना भी जो लात पैर मार ले, बिहार में कुछ नहीं होने वाला, इनका ये सीधा कहना। आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भाई के चैनल पे आप लोग अगर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद।